नमस्कार। उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज नवग्रह श्रृंखला में मरकरी बुध से संबंधित यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास हमारी जन्म कुंडली ना हो, हमारा बर्थ डिटेल हमारे पास ना हो, तो बुध के बारे में हम कैसे निर्णय कर पाएं कि बुध हमारे लिए शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि किसी भी ग्रह के बारे में, उसके कारकत्वों के बारे में हमें पहले जानना आवश्यक है। मैंने कुछ यहाँ पे उसके बारे में लिखने की कोशिश की है कि बुध किन चीजों से संबंधित है, किन चीजों का कारक है, किसको वो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हमारे लाइफ के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमसे वह मिलते हैं। तो उसके प्रभाव को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके कारकत्वों को जानना अति आवश्यक है। तो उसमें कारक है, बुध किन किन चीजों का कारक है। जैसे सूर्य नवग्रह मंडल में राजा है, किंग है, चंद्रमा रानी है, क्वीन है, मंगल सेनापति है, उसी प्रकार से बुध को युवराज का पद प्राप्त है, युवराज बनाया गया है उन्हें, वह बच्चा है। तो बुध युवराज है। हमारे रिश्तों में वह बहन, बुआ, मौसी, साली, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। बुध मुख्य रूप से वाणी का कारक है, स्पीच का कारक है, हमारी आवाज का कारक है, और यह बुद्धि का कारक है, यानी ज्ञान का, दिमाग का कारक है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है मरकरी। तो बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, मित्रता का कारक है। यह हमारे मित्रगण जो हैं उसका बुध कारक होता है। मजाक विनोद का, यह चुलबुलापन है, इसमें बालपन है, इसमें हड़बड़ाहट है, जल्दीबाजी है, वो भी चुलबुलाहट के साथ। तो विनोदी स्वभाव, मजाकिया स्वभाव बुध है। चित्रकारी बुध है। पार्क बगीचा, गार्डन जो है, बागवानी, यह बुध है। ये बुध के कारकत्व हैं। यह इन चीजों का कारक बुध है। और जब बुध हमारे लिए सकारात्मक है, सपोर्टर है, हमारे लिए शुभ है, तो किन किन चीजों से संबंधित हमें यह लाभ प्रदान करेगा, हमारे जीवन में उन चीजों से संबंधित प्रॉफिट्स मिलेंगे। वो क्या है? तो वह है ज्योतिष। बुध ज्योतिष का कारक है। बैंक का कारक बुध है। सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, सीए बुध के सपोर्ट के कारण कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का ज्ञान बुध देता है। और शिक्षा में गणित, लेखन, किसी भी प्रकार का राइटिंग, वह बुध के द्वारा होता है। प्रकाशन है, मुद्रण है, यह बुध का कारक है। और वकालत बुध देता है, क्योंकि यह स्पीच, वाणी का कारक बुध है। क्लर्क, जितने भी लिखा पढ़ी से संबंधित कार्रवाइयां हैं वो सभी बुध के अंतर्गत आते हैं। और क्या, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी कार्रवाई है, कार्य है, वो या जो संस्थाएं हैं, वो बुध के अंतर्गत आता है। बुध मीडिया है। जिस प्रकार से बड़े लोगों के इर्द गिर्द सभी मीडिया वाले घूमते हैं, उसी प्रकार से सौर मंडल में सूर्य के इर्द गिर्द ही बुध घूमता है। मैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो बुध मीडिया का कारक है, पत्रकारिता का कारक है, संवाद का कारक है। और इनकम टैक्स से रिलेटेड बुध है। और यह कमीशन एजेंट, जिस भी कार्य में कमीशन प्राप्त होता हो, वह बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध शेयर मार्केटिंग है, बुध बाजार है, तो शेयर मार्केट बुध के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या है, डाक विभाग,
खबरों का आदान प्रदान वह बुध करता है। बुध के कारण ही व्यापार होता है, बुध के कारण ही खेल के मैदान में हमारी उपस्थिति मिलती है, खेल के मैदानों से संबंधित लाभ बुध के कारण मिलता है। यह हमारे घर में उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। बुधवार इनका दिवस है। इनका धातु एल्युमिनियम होता है और ये द्विव स्वभाव, ड्यूल माइंड के कारक हैं, द्विव स्वभाव के कारक है। इसमें चुलबुलापन, चंचलता कूट कूट के भरी हुई होती है क्योंकि यह बालक है। अब देखते हैं कि इनकी नवग्रह मंडल में स्थिति क्या है। तो बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि 3 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है। उच्च के भी कन्या राशि में होते हैं, नीच के मीन राशि में होते हैं। इनके 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बुध के नक्षत्र में अगर जन्म हो या जन्म के समय अगर बुध का नक्षत्र हो तो इसे गंडमूल शांति करानी पड़ती है। गंडमूल का दोष लगता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में सतैसा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वह नक्षत्र ठीक 27वें दिन पुनः वापस आता है, इसलिए इसे सतैसा कहते हैं भी, मूल शांति भी कहते हैं। तीनों नक्षत्र के कारण ये बुध के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर बुध है कौन? अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, तो बुध कौन है वह? तो बुध शिक्षक है, जो पढ़ाता हो किसी को, जो ज्ञान देता हो, जो शिक्षा देता हो, वो बुध है। बच्चा जो है वह बुध है, जिसके अंदर चुलबुलापन है, चंचलता भरा हुआ है, वह बुध है। जो बातूनी है, बकबक करने वाला, हर चीज में कुछ न कुछ बोल दे, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बोलने की चाहत रखता हो, बुध है वो। जो पुस्तक विक्रेता हो, जो बुक सेलर्स हैं, बुध हैं। जो व्यापारी, किसी भी प्रकार के व्यापार को बुध ही रिप्रेजेंट करता है, व्यापारी हैं। और किन्नर हैं, जो ना कि पुरुष हैं ना स्त्री हैं, वो बुध हैं, क्योंकि बुध पुरुष में भी नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। तो किन्नरों को रिप्रेजेंट करता है बुध। साथ में लेखक बुध है, तो कवि भी बुध है, क्योंकि उन्हीं के पास वह लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है। तो बुध है, लेखक, कवि, राइटर, ये बुध होते हैं। अब देखते हैं कि अगर बुध हमारे लिए अशुभ अवस्था में हो, अगर वह कमजोर हो या हमारे लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा हो, विपरीत परिस्थिति में हो, तो किन किन तरह के हमारे जीवन में रोग उत्पन्न कर सकता है, परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें सबसे प्रथम आता है वाणी दोष, यानी कि बोलने की क्षमता में कमी, परेशानी। वाणी दोष उत्पन्न करता है, यानी कि बोलने में तुतलाहट होती है, या हम बोल ही नहीं पाते हैं। गूंगापन का, तुतलाहट का परेशानी जो है बुध के कारण होता है, क्योंकि वह वाणी का कारक है। दूसरा, वह नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, नर्वस सिस्टम परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां, कष्ट झेलनी पड़ती है। और क्या है? श्वसन प्रणाली, सांस से संबंधित परेशानी जो है, श्वसन प्रणाली से संबंधित परेशानी जो है बुध का होता है। बुध दांतों से संबंधित परेशानी उत्पन्न करता है, बुध के कारण दांतों से संबंधित आती है परेशानी। बुध मंद बुद्धि बना देता है, क्योंकि यह बुद्धि का कारक है, मंद बुद्धि बना देता है। यह नपुंसकता की परेशानी दे देता है, यह बुध के कारण है। और त्वचा रोग भी बुध देता है, बुध के कारण ही हमारे लिए त्वचा विकार उत्पन्न होता है, मंद बुद्धि हम हो जाते हैं, वाणी में दोष आ जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है बुध के कारण। अगर बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, खराब स्थिति में है, तो हमारे घर में इससे संबंधित क्या क्या सामग्रियां हो सकती है, हम क्या ढूंढ सकते हैं? तो पुस्तक, धार्मिक पुस्तक नहीं, पुस्तकें जितनी भी हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। वह पेन, कलम बुध को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट्स, किसी भी प्रकार के प्लांट्स हो, वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी व्यवस्था हमारे घर में है, मोबाइल फोन बुध को रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक सिस्टम सब जो है बुध को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में पाला हुआ तोता बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध का
रत्न है पन्ना, एमराल्ड, और बुध जो है मूंग को रिप्रेजेंट करता है, हरे मूंग के दाना बुध को है। और वनस्पतियों में अगर धारण करें तो विधारा की जड़ बुध के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में हाथी दांत से बने हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बुध को रिप्रेजेंट करता है। कंचे की जो गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियां, वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और हरे रंग का, ग्रीन कलर का जो भी ऑब्जेक्ट हमारे घर में है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम समझते हैं कि यह हमारे लिए नुकसानदायक है, बुध हमें परेशान कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, अगर नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, तो क्या करें? ये उपाय करें। बुध बहन बुआ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहन बुआ को सम्मान दें, बच्चों को खुश रखें, चाहे वह किसी के भी बच्चे हों, बच्चों को खुश रखें। बुध शुद्ध हो जाएगा, सही प्रभाव देना शुरू कर देगा। हमारे किन्नर जो होते हैं, किन्नरों को दान करें, कुछ भी, गाय को हरा चारा दें, ये बुध को मजबूत करने का उपाय है। और सब्जियों का दान करें, अगर बुध नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, गाय को हरा चारा दान करें, हरे मूंग का दान करें, खिलौने का दान करें, हाथी दांत से बने हुए किसी भी वस्तुओं का दान करें, ये बुध का है। अगर बुध नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, अब हम कन्फर्म ही नहीं हो पा रहे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बुध से संबंधित मंत्र का जाप करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, या बुध का बीज मंत्र है ओम व्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः। यह मंत्र जो है बहुत ही लाभकारी होगा। गणेश जी बुध से संबंधित माने जाते हैं। मूल रूप से बुध के इष्ट देव श्री विष्णु भगवान हैं। दुर्गा जी का भी पाठ बुध के लिए लाभदायी होता है। अब इस चीज को आप खुद निर्णय कर सके कि बुध अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, नकारात्मक है, तो इन सब स्थितियों में परेशानी आ जाएगी। यानी कहीं पे भी हम किसी से मजाक किया, हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। बहन बुआ से संबंध हमारे अच्छे नहीं रहेंगे, वाणी से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाएगा, कभी भी हम किसी से मित्रता नहीं कर पाएंगे, बुद्धि हमारी ड्यूल माइंडेड होते रहेगा, अप एंड डाउन होते रहे, कंफ्यूजन बनता रहेगा। हम किसी भी तरह से कहीं भी जाएं या इन सबसे संबंधित संस्थाओं से हमें बार बार परेशानी होता रहे, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, कमीशन से रिलेटेड हो, शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बुध निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। अगर इन सब से संबंधित निगेटिव इफेक्ट नहीं है परंतु इससे लाभ भी नहीं हो रहा, बुध कमजोर है, उसे मजबूत करें। इन सब चीजों को धारण करके, इन सब चीजों को प्रयोग करके उन्हें मजबूत करें। अगर कैसे यह अच्छा प्रभाव दे रहा है या गलत प्रभाव दे रहा है, इसके आधार पर ही आप निर्णय कर सकते हैं। अब आप खुद इस चीज को महसूस करें कि हमारे लिए बुध को किन किन चीजों को हमें रखना है या उनसे दूरी बनानी है, उनका दान करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन में यह पहचान सकते हैं कि बुध हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, शंका है, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और पूरे नवग्रहों पर मैं कुछ न कुछ ऐसे बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे अनुभव हुआ है या जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर पूरी नवग्रह श्रृंखला को पूर्ण करने का कोशिश मैं करूंगा। आपके जीवन से दुख दूर हो, परेशानियां कष्ट दूर हो, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।